ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज में अव्यक्त वाणियों से संकलित जिस धर्मराज की वाणी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस वाणी का शीर्षक है हिसाब चुकतू करने की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी है। और इस वाणी की तिथि है 10 दिसंबर 1984। वाणी में बाबा ने कहा, बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता है। इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग के किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर के किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्मों में भी चुकतू का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। न सहज मृत्यु न सहज जन्म, तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मरने के लिए साधन अपनाए हुए हैं। उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियां व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे ही विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों, चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। आगे मुरली में बाबा ने कहा, वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नूंधा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा का अपने आप भोगने वाला हिसाब, जैसे बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, वह यहां साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं, इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है। समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं व अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता भी कुछ रहा हुआ है या समाप्त हो गया है।
इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं, और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते न चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता ही नहीं क्यों हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, व किसी संग दोष के परवश, व किसी वायुमंडल वाइब्रेशन के परवश। यह तीनों प्रकार की परवश स्थितियां होती हैं। तो न चाहते हुए होना, सोचते हुए न होना, व परवश बन सफलता को प्राप्त न करना, यह निशानी पिछले पुराने खाते के बोझ की है। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब किताब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही एक बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि धर्मराज की वाणियों के इन नरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। धर्मराज की वाणी का नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वाणी के नरेशन में आपको क्या पसंद आया। ओम शांति।